अगर आपको चेन्नई और कोलकाता के बीच खेला गया 22वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 22वां मुकाबला खेला गया। यह मुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में सीएसके ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। तो वहीं कोलकाता की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए फिल साल्ट और अंगक्रिस रघुवंशी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए। तो वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर गेंदबाजी करने के लिए तुषार देशपांडे आए। तुषार देशपांडे ने अपने पहले ही गेंद पर फिल साल्ट को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवा दिया। फिल साल्ट अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 0 रन पर पवेलियन लौट गए। कोलकाता का पहला ओवर में ही 1 रनों पर 1 विकेट गिर चुका था। वहीं दूसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए मुस्तफिजुर रहमान आए। मुस्तफिजुर रहमान की चौथी गेंद पर अंगक्रिस रघुवंशी ने एक शानदार चौका लगाया। वहीं अगला तीसरा ओवर तुषार देशपांडे गेंदबाजी करने के लिए आए। उन्होंने पहले गेंद पर लेग बाय में 4 रन दिया। उसके बाद अगली गेंद पर सुनील नारायण ने तुषार देशपांडे को शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर सुनील नारायण ने एक फिर से चौका लगाया। उसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने एक शानदार छक्का लगाया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 26 पर 1 रन था। वहीं चौथा ओवर गेंदबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आए। शार्दुल ठाकुर की पहली ही गेंद पर अंगक्रिस रघुवंशी ने एक शानदार चौका लगाया। उसके बाद चौथी गेंद पर सुनील नारायण ने एक शार्दुल ठाकुर को फिर से चौका लगाया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 37 रन पर 1 विकेट हो चुका था। वहीं 5वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए महेश तीक्ष्णा आए। महेश तीक्ष्णा के दूसरी ही गेंद पर अंगक्रिस रघुवंशी ने एक शानदार छक्का लगाया। वहीं इनके ओवर की अंतिम गेंद पर एक छक्का फिर से अंगक्रिस रघुवंशी ने लगाया। इसी के साथ दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो गई थी। 5 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 50 रनों पर 1 विकेट था। वहीं अगला छठा ओवर गेंदबाजी करने के लिए मुस्तफिजुर रहमान आए। मुस्तफिजुर रहमान की पहली ही गेंद पर अंगक्रिस रघुवंशी ने एक चौका लगाया। तो वहीं 6 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 56 पर 1 विकेट था। वहीं 7वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आए। रविंद्र जडेजा ने अपने पहले ही गेंद पर अंगक्रिस रघुवंशी को आउट कर दिया। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने सुनील नारायण को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं 7 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर 61 पर 3 विकेट हो चुका था। वहीं 8वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए महेश तीक्ष्णा आए। महेश तीक्ष्णा के 8वें ओवर में केवल 2 रन आए और 63 रनों पर 3 विकेट 8 ओवर के बाद केकेआर का हो चुका था। वहीं 9वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आए। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने वेंकटेश अय्यर को आउट कर दिया। तो वहीं 9 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर 66 पर 4 विकेट हो चुकी थी। वहीं अगला ओवर गेंदबाजी करने के लिए रचिन रविंद्रा आए। रचिन रविंद्रा ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने अपने ओवर में मात्र 4 रन दिए और इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 70 पर 4 विकेट हो चुका था। वहीं 11वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आए। 11वें ओवर की अंतिम गेंद पर श्रेयस अय्यर ने रविंद्र जडेजा को एक शानदार चौका लगाया। इसी के साथ केकेआर का स्कोर 11 ओवर में 77 पर 4 विकेट हो चुका था। वहीं 12वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए महेश तीक्ष्णा आए। महेश तीक्ष्णा की चौथी गेंद पर रमनदीप सिंह ने एक शानदार छक्का लगाया। वहीं उसके बाद 5वीं गेंद पर महेश तीक्ष्णा ने रमनदीप सिंह का आउट कर दिया। इसी के साथ 12 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 85 पर 5 विकेट हो चुका था। वहीं अगला ओवर गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आए। जडेजा ने 13वें ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए और 13 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 88 पर 5 विकेट हो गया था। वहीं उसके बाद 14वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आए। शार्दुल ठाकुर ने भी अच्छी गेंदबाजी की और अपने ओवर में केवल 6 रन दिए। इसी के साथ केकेआर का स्कोर 14 ओवर में 94 पर 5 विकेट हो चुका था। इसके बाद 15वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए महेश तीक्ष्णा आए। महेश तीक्ष्णा ने अपने ओवर में केवल 5 रन ही खर्च किए और 15 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 99 पर 5 विकेट हो चुका था। वहीं 16वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आए। शार्दुल ठाकुर के 5वें गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं 16 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 109 पर 5 विकेट हो चुका था। वहीं 17वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए तुषार देशपांडे आए। तुषार देशपांडे ने अपने
ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह को आउट कर दिया। तो वहीं 17 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर 113 पर 6 विकेट हो चुकी थी। वहीं 18वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए मुस्तफिजुर रहमान आए। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर आंद्रे रसल ने एक शानदार चौका लगाया। इसी के साथ 18 ओवर की समाप्ति पर 122 पर 6 विकेट हो चुका था। केकेआर का 19वां ओवर तुषार देशपांडे गेंदबाजी करने आए। उनके ओवर की पहली ही गेंद पर आंद्रे रसल ने एक शानदार चौका लगाया। वहीं दूसरी गेंद पर तुषार देशपांडे ने आंद्रे रसल का कैच आउट डेरियल मिचेल के हाथों करवाकर विकेट ले लिया। तो वहीं चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने तुषार देशपांडे को एक शानदार चौका लगाया। इसी के साथ 19 ओवर की समाप्ति के बाद 135 पर 60 विकेट हो चुका था केकेआर का। तो वहीं अंतिम 20वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए मुस्तफिजुर रहमान आए। मुस्तफिजुर रहमान ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल स्टार्क का विकेट मुस्तफिजुर रहमान ने रचिन रविंद्रा के हाथों आउट करवा दिया। इसी के साथ केकेआर 20 ओवर की समाप्ति के बाद 137 पर 9 विकेट गंवा चुकी थी। वहीं चेन्नई को जीत के लिए 138 रनों का लक्ष्य दिया था। तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के तरफ से रचिन रविंद्रा और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरे। तो वहीं कोलकाता के तरफ से पहला ओवर गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क आए। पहला ओवर मिचेल स्टार्क ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने अपने पहले ओवर में केवल 4 रन खर्च किए। तो वहीं दूसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए वैभव अरोड़ा आए। वैभव अरोड़ा के अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक शानदार चौका लगाया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद सीएसके का स्कोर 11 रनों पर पहुंच चुका था। वहीं तीसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क आए। मिचेल स्टार्क की दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्रा ने एक शानदार चौका लगाया। उसके बाद तीसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने रचिन रविंद्रा के बल्ले से फिर से एक चौका खाया। वहीं अंतिम गेंद पर रचिन रविंद्रा ने मिचेल स्टार्क को एक फिर से चौका लगाया। इस ओवर में 3 चौके के साथ 15 रन आए थे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद सीएसके का स्कोर 26 पर 0 विकेट हो चुका था। वहीं उसके बाद गेंदबाजी करने के लिए चौथा ओवर वैभव अरोड़ा आए। वैभव अरोड़ा ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्रा को आउट कर दिया। चौथा ओवर में केवल 3 रन आए और रचिन रविंद्रा का विकेट गिरा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद सीएसके का स्कोर 29 पर 1 विकेट हो चुका था। वहीं अगला ओवर गेंदबाजी करने के लिए अनुकूल रॉय आए। अनुकूल रॉय के पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने अनुकूल रॉय को एक फिर से चौका लगाया। इसके बाद 5वीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने अनुकूल रॉय को ओवर हैट्रिक का चौका तीसरा लगाया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद सीएसके का स्कोर 41 पर 1 विकेट पहुंच चुका था। तो वहीं छठा ओवर गेंदबाजी करने के लिए वैभव अरोड़ा आए। छठे ओवर की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक शानदार चौका वैभव अरोड़ा को लगाया। वहीं उसके बाद 5वीं गेंद पर भी एक चौका फिर से बैक टू बैक ऋतुराज गायकवाड़ ने लगाया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद सीएसके का स्कोर 52 रन पर 1 विकेट हो गया था। तो वहीं 7वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण आए। सुनील नारायण ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार छक्का खाया, जो कि डेरियल मिचेल ने छक्का लगाया। वहीं उनके अंतिम गेंद पर डेरियल मिचेल ने एक शानदार चौका भी लगाया। इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति के बाद 66 पर 1 विकेट हो चुका था सीएसके का। तो वहीं 8वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए। वरुण चक्रवर्ती ने अपने 8वें ओवर में केवल 1 रन खर्च किए और इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति के बाद 67 पर 1 विकेट सीएसके का हो चुका था। वहीं 9वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण आए। सुनील नारायण ने अपने 9वें ओवर में 7 रन खर्च किए। इसी के साथ सीएसके का स्कोर 74 पर 1 विकेट हो गया था। तो वहीं 10वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए। वरुण चक्रवर्ती ने 10वें ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए और 10 ओवर की समाप्ति के बाद सीएसके का स्कोर 81 पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 11वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए आंद्रे रसल आए। आंद्रे रसल की 5वीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक शानदार चौका लगाया। इसी के साथ 11 ओवर की समाप्ति के बाद सीएसके का स्कोर 89 पर 1 विकेट हो चुका था। वहीं 12वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए। वरुण चक्रवर्ती ने 12वें ओवर में 7 रन खर्च किए और सीएसके का स्कोर 96 पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 13वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण आए। सुनील नारायण ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर डेरियल मिचेल को आउट कर दिया। 13 ओवर की समाप्ति के बाद सीएसके का स्कोर 99 पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं 14वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क आए। मिचेल स्टार्क की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं मिचेल स्टार्क की 6ठी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक चौका लगाया। इसी के साथ 14 ओवर की समाप्ति के बाद सीएसके का स्कोर 109 पर 2 विकेट हो चुका था। 15वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण आए। सुनील नारायण ने अपने 15वें ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए और 15 ओवर की समाप्ति के बाद सीएसके का स्कोर 115
15 पर 2 विकेट हो चुका था। वहीं 16वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए। वरुण चक्रवर्ती के तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक छक्का लगाया। वहीं बैक टू बैक चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का फिर से लगाया। 16 ओवर की समाप्ति के बाद सीएसके का स्कोर 128 पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं 17वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए वैभव अरोड़ा आए। 17वें ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने एक शानदार छक्का लगाया। इसी के बाद 5वें गेंद पर वैभव अरोड़ा ने शिवम दुबे को आउट कर दिया। 17 ओवर की समाप्ति के बाद सीएसके का स्कोर 135 पर 3 विकेट हो चुका था। वहीं 18वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए अनुकूल रॉय आए। 18वें ओवर की चौथी गेंद पर अनुकूल रॉय को ऋतुराज गायकवाड़ ने एक शानदार चौका लगाया और मैच को जीत लिया। चेन्नई सुपर किंग ने 22वां मुकाबला केकेआर से 7 विकेट से जीता है। आईपीएल 2024 में आप किस टीम को क्वालिफाई करते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में उस टीम का नाम जरूर बताएं और हमारे वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें।